पूर्वांचल के है ना, ये हमारे साथ पूर्वांचल के जो हमारे साथी हैं और जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं और जो हमारे दलित भाई हैं और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये सब एक साथ आ जाएं। आज एक साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो बनियों की सरकार है, जो ऊपर जो पैसों वालों की सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, उसको निश्चित रूप से मात देंगे और अपने गरीबों की सरकार बनाएंगे हम लोग। जो अध्यापक है, जो गुरु है, उसको तो कलम की बात करनी चाहिए, कापी किताब की बात करनी चाहिए। वो हमारे बच्चों को कट्टा पकड़ाने की बात करते हैं और सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी दारू को बोतल पकड़ाने की बात करते हैं। आप पूर्वांचल से एक पॉडकास्ट में अरविंद जी ने, केजरीवाल जी ने कहा कि पूर्वांचल वाले जो है वो यमुना जी को गंदा कर रहे हैं, यानी कि साग सब्जी का कचरा, फल का कचरा, ये सब ले जाकर के यमुना जी में डाल रहे हैं। इस बात से सहमत है? पूरा जन सैलाब मेरे साथ है, पूरा पूर्वांचल, पूरा ब्राह्मण, पूरा दलित, पूरा मुस्लिम, ये पूरा वोट बैंक हमारे साथ है। यहाँ पे पटपड़गंज में लड़ाई पांडे जी की किसके साथ है? कोई है टक्कर में या नहीं है? जीत का मार्जिन क्या रहेगा? कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं आप? ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस चुनाव पे। अगर ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो जब जीतेंगे तो क्या वो करोड़ों रुपए वसूलेंगे? नहीं। हमारी जरूरतें ज्यादा नहीं है, इसलिए हम बेईमान नहीं है। जिनकी जरूरतें ज्यादा है, जो जरूरत जिनको ज्यादा है, वो ज्यादा बेईमान है। वो लोग प्राइवेट करना चाहते हैं पूरे देश को। बीएसएनएल खत्म कर दिया, एमटीएनएल खत्म कर दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अरे सब कुछ से बेचते जा रहा हूँ। नमस्कार। चुनावी सरगर्मी के बीच दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से हर पार्टी दांव आजमा रही है, उसी संदर्भ में जमीन से जुड़ी हुई पार्टी जिसका अपना एक वोट बैंक, यानी कि मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसका पूरे दिल्ली में 69 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और आज यानी कि हम एक विधानसभा में है, पटपड़गंज विधानसभा में, जहां पे हमारे साथ ओम शंकर पांडे जी हैं, जिनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। रात के 8 बज रहे हैं, फिर भी लोगों से मिल रहे हैं, गली में जाकर दुकानदारों से, व्यवसाय लोगों से, रेड़ी पटरी वालों से, सभी से मिल रहे हैं, खासतौर से पूर्वांचल वालों से। अपने आप को ये पूर्वांचल के रहने वाले भी है, तो लोगों से मिल रहे हैं और जो समर्थन मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। आइए सीधे तौर पे पांडे जी से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या मैनिफेस्टो है बीएसपी का और इनका अपना यहाँ यानी कि पटपड़गंज विधानसभा का। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय भीम, जय भारत। क्या मैनिफेस्टो लेकर के आप उतरे हुए हैं पटपड़गंज विधानसभा में? देखिए, जो मैनिफेस्टो हम लोग का एक नेशनल लेवल मैनिफेस्टो चलता है, जो हम संविधान को लेकर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू संविधान हम सारा काम करना चाहते हैं और संविधान के अलावा कोई और काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं। और रह गई बात यहाँ की जन समस्या, जो स्थानीय समस्या है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्थानीय समस्या को लेकर हम लोग चल रहे हैं। दिल्ली का कोई ऐसा विधानसभा, कोई ऐसा गली, कोई, पूरे दिल्ली का बता रहा हूँ, सिर्फ विधानसभा अपनी नहीं कर रहा हूँ, पूरे दिल्ली का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर गंदे पानी की सप्लाई नहीं है, बिना सीवर के पानी की सप्लाई नहीं है। इतना सीवर का पानी आ रहा है, आज भी मैं घर से नहा के निकला हूँ और 10 मिनट के लिए मैंने पंप चला दिया था, पानी सीवर का पूरे टंकी में भर गया। तो ये सीवर का पानी बहुत जबरदस्त आ रहा है। उसके बाद जो पटपड़गंज विधानसभा में हमने अभी डी ब्लॉक, ई ब्लॉक में घुमा है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग है जबरदस्त, और इसके वजह से डेंगू मलेरिया तो आप समझिए ना कि वो तो न्योता दे रहे हैं, उनको बुलावा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ का जो सीवर लाइन है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और केजरीवाल जी सिर्फ दारू की जो नीति है उसको बनाने में मस्त है। तो मैं ये जो एरिया है, यहाँ का जो विधायक है वो माननीय जो है मनीष सिसोदिया जी है और वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर इस दिल्ली की विधानसभा, उनके क्षेत्र का अगर ये हाल है तो आप समझिए कि पूरे दिल्ली का क्या हाल होगा। लोग बिल्कुल त्रस्त हैं, परेशान हैं और हर आदमी ये कह रहा है, जिसके दरवाजे जा रहा हूँ वो एक ही बात कर रहा है, जी इस बार सरकार बदलनी है और हम आपके साथ हैं। आप लोग 70 में 69 सीटों पर लड़ रहे हैं और यहाँ पे जैसा कि पता चला कि जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया कि पांडे जी बड़ी मजबूत है और जन समस्या यानी कि धरातल की जो चीजें उसको उठा रहे हैं। देखिए, पांडे जी जो पूर्वांचल के है ना, ये हमारे साथ, पूर्वांचल के जो हमारे साथी हैं और जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं और जो हमारे दलित भाई हैं और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये सब एक साथ आ जाएं। आज एक साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो बनियों की सरकार है,
जो ऊपर जो पैसों वालों की सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, उसको निश्चित रूप से मात देंगे और अपने गरीबों की सरकार बनाएंगे हम लोग। ब्राह्मण की बात करी आपने, एक और यहाँ पे ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, ओझा जी अपने आप को दावा कर रहे हैं, यहाँ पे पहले जो थे उनको बदल करके दूसरे को लाया गया है। देखिए, जब काम नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? हाँ। पता है ना, पिछली बार बहुत कम वोटों से वो जीत पाए थे और स्थिति ये थी, और इस बार शायद वो लड़ते हाँ। तो उनकी जमानत जब्त हो जाती। हाँ। तो इस वजह से वो उनको छोड़ के भागना पड़ा है। अच्छा। ये भागे यहाँ से छोड़ के, और उसकी जगह पे एक अपना कठपुतली के रूप में एक ओझा जी को लाए हैं। और ओझा जी तो देखिए, सब लोग उनको गुरु जी कहते हैं। और अभी मुझसे कल कोई इंटरव्यू ले रहा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि ओझा जी ने एक बात कही है अभी, जो इंटरव्यू के माध्यम से मुझे पता चला है, कि उन्होंने कहा कि सबके हाथ में कट्टा होना चाहिए, और जिसके ऊपर 2-4-10 मुकदमा नहीं है वो आदमी फिर आदमी नहीं है। तो मैं तो गुजारिश करना चाहता हूँ केंद्रीय सरकार से कि भैया इनको भी जरा कुछ दिन के लिए सैर कराइए, क्योंकि कट्टे की बात करते हैं ये। अरे जो अध्यापक है, जो गुरु है, उसको तो कलम की बात करनी चाहिए, कॉपी किताब की बात करनी चाहिए। वो हमारे बच्चों को कट्टा पकड़ाने की बात करते हैं, और सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी दारू को बोतल पकड़ाने की बात करते हैं। ये कहाँ ले आना चाहते हैं हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को? क्या ले आना करना चाहते हैं ये? किस तरीके से ये जो है हमारे समाज को आगे ले आना चाहते हैं? कहते हैं ये गरीबों की पार्टी है। अरे गरीबों की पार्टी है तो भाई गरीब को गरीबी रहने दो। आप जैसा नेता नहीं चाहिए मुझे इस देश को, आप जैसा इस दिल्ली को आप जैसा नेता नहीं चाहिए। अगर गरीबों की पार्टी आप बनना चाहते हो तो शीश महल छोड़ दो, और शीश महल को जो माया है उसको त्याग दो। शीश महल किसने बोला था आपको बनवाने के लिए गरीबों के पैसे से? आपने कहा था। आज मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, आज का मैं इंटरव्यू मैंने देखा है। उनका इंटरव्यू क्या था, उन्होंने एक समथिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें इन्होंने ये बात कहा है कि जो लोग आपको 1100 रुपए देने के लिए या कुछ रुपए देने के लिए घर में बुला रहे हैं और आपको बच्चे के आपको कसम दिलवा रहे हैं, ये कसम दिलवा रहे हैं, वो कसम दिलवा रहे हैं, उस कसम का कोई वैल्यू नहीं है। अरे महाराज, इस देश में अगर आप देखा होगा, आप फिल्में भी देखेंगे तो उसमें सच बोलने के लिए जो जिस धर्म से जो संबंधित होता है उसके ग्रंथ में हाथ रखवा कर बोला जाता है, कसम दिलवाया जाता है कि मैं जो बोलूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आपने देखा होगा, हालांकि ये चीजें बहुत पहले थोड़ी सी बंद हो गई थी, लेकिन आज भी जो है कसम का वैल्यू है। उन्होंने कहा कसम का कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर कसम खाया था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, और सब लिया। और आज जब इस श्रेणी की उनकी जाकर सुरक्षा हट गई है तो पंजाब पुलिस से दोबारा से आख्या दिलवा रहे हैं कि इनको जान में खतरा है। अरे जब आपकी जेट सिक्योरिटी पुलिस हट गई, सुरक्षा हट गई, तो फिर आप पंजाब पुलिस के साथ क्यों फिर मिलकर आप लेना चाहते हैं जेट श्रेणी की सुरक्षा? वही पंजाब से, आप दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली से मांग करिए। आपको लगता है कि दिल्ली को अगर पुलिस प्रशासन को लगेगा कि आपको वास्तव सुरक्षा है की जरूरत है, तो वो आपको सुरक्षा क्यों नहीं देंगे? आप पंजाब से क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है। आज मैं एक चैनल में देख रहा था, आज भी उसमें जो है एक पार्टी, नेशनल पार्टी है, वो कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी का कुछ लोगों का ऑडियो वॉइस जो है उन्होंने सुनाया है। हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया है और बताया है कि एक विधायक ने बताया है कि कैसे पैसा कैसे हुआ लिया गया था और कैसे चुनाव में यूज किया गया, और आज जो चुनाव हो रहा है उसका पैसा पंजाब से आ रहा है, उन्होंने बोला है। लेकिन मैंने उसको देखा, उन्होंने ऑडियो क्लिप पे सबको भेजा है, ये पब्लिक किया है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि महाराज, चुनाव लड़ना है अगर आम आदमी पार्टी तो आम आदमी की तरफ से आके चुनाव मैदान में लड़ो ना, फिर पैसे क्यों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो आप? पूर्वांचल से एक पॉडकास्ट में अरविंद जी ने, केजरीवाल जी ने कहा कि पूर्वांचल वाले जो है वो यमुना जी को गंदा कर रहे हैं, यानी कि साग सब्जी का कचरा, फल का कचरा, ये सब ले जाकर के यमुना जी में डाल रहे हैं। इस बात से सहमत है? भाई साहब एक बार बताइए, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, वो अपना जो है जो फल, जो माला फूल निकालते हैं वो कहाँ जाता है? जरा बताएं तो। माला फूल उनका निकल कहाँ जाता है? सीवर से यमुना में तो जा रहा है, और उसको नहीं शुद्ध कर रहे हैं वो। और दूसरी बात बोल दिया उन्होंने कि ये पूर्वांचली, वो तो पूर्वांचल विरोधी है ही है।
उन्होंने कोरोना में ही बोला था कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के आते फ्री में चले जाते हैं। अरे ये संविधान है, बाबा साहब ने इस संविधान में यही बात लिखा था, 7 मौलिक अधिकारों की बात किया था उन्होंने, और उसमें एक मौलिक अधिकार में ये भी था कि इस देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आने जाने की उसका पूरी आजादी है, वो कहीं भी आ जा सकता है, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी। तो उस अधिकार को ये चुनौती दे रहे हैं। आज बाबा साहब के लिए प्रणाम कर रहे थे और बाबा साहब के नाम पर वो दुआएं मांग रहे थे, और एक तरफ बाबा साहब के जो प्रेरणा है, जो उनकी बातें लिखी गई हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं। ये कैसी जो दोहरी नीति बात करते हैं वो। पूर्वांचल के लोग पूरे पटपड़गंज में पांडे जी के साथ हैं। पूरा जन सैलाब मेरे साथ है, पूरा पूर्वांचल, पूरा ब्राह्मण, पूरा दलित, पूरा मुस्लिम, ये पूरा वोट बैंक हमारे साथ है। और जितने भी ओबीसी लोग हैं ये सारे हमारे साथ हैं। सिर्फ हमारे साथ अगर मैं मानूं तो जो पूंजीपति हैं वो पूंजीपतियों के साथ जाएंगे, जाहिर सी बात है, उनको जहां से फायदा मिलता है वो वहां जाएंगे। लेकिन ये गरीबों की पार्टी है, ये जमीन से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है, और बहन मायावती जी ने इसके लिए संघर्ष किया है, माननीय काशीराम जी ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने अपनी जान दे दी। और बहन मायावती जी ने, आपने देखा है, उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ने दिया इस चक्कर में, उन्होंने सिर्फ सेवा किया है। और आज वो पूरे दिल्ली की तरफ वो आशा की नजरों से देख रही हैं, आशा भरी नजरों से देख रही हैं कि 8 तारीख को जिस दिन बैलेट पेपर खुलेगा उस दिन उनको ये उम्मीद पूरा है कि दिल्ली हम जीतेंगे, और इसके बाद 2027 में हम यूपी जीतेंगे। यहाँ पे पटपड़गंज में लड़ाई पांडे जी की किसके साथ है? कोई है टक्कर में या नहीं है? कोई नहीं है टक्कर में मेरे, मैं अकेला सबसे भारी हूँ। ये लोग भूल जाएं, हमारे जो वोट हैं, हमारे जो लोग हैं ना, वो आपकी तरह शोषेबाजी नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते। वो उनको पता अच्छी तरह से। आप उनको क्या समझते हैं? वो बहुत समझदार हैं। वो देखिए, ये लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग अपना वोट देकर आएंगे और हमें बढ़ाएंगे। और मैं बता दूं, हमारे टक्कर में कोई नहीं है, जितना लोग दावा भर रहे हैं। आप देखिए कि जितनी भी रैली ये लोग कर रहे हैं, इस रैली में स्थानीय लोग कितने हैं। आप देखिएगा, बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है, स्थानीय लोग नहीं है। ये बाहर से बुला के सीट भरा जाता है, ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ जन सैलाब है। मगर स्थानीय अगर लोग को देखेंगे तो स्थानीय लोग शायद उसमें से 2% 3% है। ये बाहर से लोगों को बुलाया जाता है कि आप आओ, जगह भरो, सीट भरो और दिखाओ कि हमारे साथ पब्लिक है। जीत का मार्जिन क्या रहेगा? कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस लड़ाई का मेन मकसद क्या है? हमारा जीतना ही मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सामने वाले का जमानत जब्त कराना। मैं सामने वाले की जमानत जब्त कराऊंगा। ये हमारे जितने भी बहनें, इसमें देखिए रात को 8 बज रहा है, हमारे साथ ये सारी बहनें खड़ी हैं, और ये कम से कम मैं समझता हूँ कि आज 8 से 10 किलोमीटर के पदयात्रा मेरे साथ की है ये सारे लोग। और ये ताकत है हमारी। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के बदौलत हम उनकी जमानत जब्त कराएंगे। जितना तो बहुत बड़ी बात है, जमानत जब्त कराना बड़ी बात है। क्या अपील रहेगा पटपड़गंज विधानसभा की जनता से पांडे जी की तरफ से? देखिए, मैं पूरे जनता को, जितने भी पटपड़गंज सारी जनता है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय भीम, नमः बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सभी लोगों को से एक ही निवेदन करता हूँ कि इस बार भारी से भारी बहुमत से हमें जिताइए। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने सबकी सरकार देखी है, सारे लोगों को आपने देखा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं कि आप उसको मौका दीजिए जिसको आप लोगों ने कभी मौका नहीं दिया। और आप जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा कि डेवलपमेंट में फर्क क्या है। जब नया आदमी आता है तो उसकी नई सोच होती है, नया थॉट होता है, नए तरीके से सोचता है वो। और जो पुराने लोग हैं उसी डर्रे पे चलते हैं। उनको पता है, भाई साहब आप एक बात बताइए, ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस चुनाव पे। अगर ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो जब जीतेंगे तो क्या वो करोड़ों रुपए वसूलेंगे? नहीं, उस पब्लिक से ही, पब्लिक के पैसे जो हिस्सा है, पब्लिक का जो ऊपर जो खर्च करने का पैसा, उसी से न वसूलेंगे। वो वसूलेंगे, उसके बाद अगले चुनाव लड़ने के लिए वो भी वसूलेंगे, 30 वाला, अगला वाला, और उसके बाद फिर अपना खर्चा भी वसूलेंगे। तो भाई बताइए कि क्या डेवलपमेंट करेंगे? वो जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कर रहा है, तो वो क्या रिटर्न नहीं चाहेगा? हम लोग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे जमीन के लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग पैदल चल रहे हैं,
गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और सारे लोगों से हम अपील कर रहे हैं, हमें जिताइए, हमें जिताइए। क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सवेरे घर से चलेंगे, घर से लंच बॉक्स लेकर निकलेंगे, पानी का बोतल लेकर निकलेंगे, ऑफिस में आएंगे और जनता की काम करेंगे। हमें हमें हमारी जरूरतें ज्यादा नहीं है, इसलिए हम बेईमान नहीं है। जिनकी जरूरतें ज्यादा है, जो जरूरत जिनको ज्यादा है, वो ज्यादा बेईमान है। तो आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है। तो मैं सारे जो पलपड़गंगी विधानसभा की सारी जनता से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो आगामी चुनाव, जो आगामी 5 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है, ये उस दिन आप लोग भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलिए और हाथी के सामने का बटन दबाकर बहन मायावती जी को, मुझे नहीं, बहन मायावती जी को विजयी बनाइए। क्योंकि उन्होंने जो सरकार दिया है यूपी में, सब लोग प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो यूपी से जुड़े हुए उनको पता है कि कितना सख्त सरकार उन्होंने दिया था, कितना मजबूत सरकार दिया था, जिसमें न जाति था, न पात था, न भेद, न भाव। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संविधान को लेकर शासन किया था। और वहाँ के यूपी के जितने भी अधिकारी होते थे, जितने लोग होते थे, वो लोग काम करते थे। उनमें डर होता था कि बहन जी कभी भी औचक निरीक्षण करेंगी और उनके ऊपर गाज गिर सकता है। सबसे ज्यादा बहन जी ने अपने समय के में सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। ये लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, यही लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू, नौकरी के लिए फॉर्म निकलवाते हैं, फिर पेपर आउट करा के और फिर उस एग्जाम को होल्ड कर देते हैं। क्योंकि जितने लोगों को नौकरी देंगे उतने लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे। वो लोग प्राइवेट करना चाहते हैं पूरे देश को। बीएसएनएल खत्म कर दिया, एमटीएनएल खत्म कर दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अरे सब कुछ से बेचते जा रहे हो, अब क्या करोगे? सरकारी नौकरियां दो, लोगों को बेरोजगार मत बनाओ। ये मुफ्त का नहीं चाहिए किसी को, मुफ्त का राशन, मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए। ये आप गुलाम बनाना चाहते हो, गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हो। अमेरिका जो था वो करोड़ों टन जो है, लाखों टन जो है गेहूं फेंक दिया समुद्र में, लेकिन किसी को फ्री नहीं बांटा। बोला जिस दिन फ्री बांट दूंगा उस दिन यहाँ की जनता काम नहीं करेगी और फ्री का भोजन के लिए बैठी रहेगी। वो यूएस की जो है उस नीति से आप सीखिए। आप यूएस के बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, आप उससे सीखिए कि यहाँ का फ्री मत दीजिए, यहाँ रोजगार दीजिए, काम दीजिए और सरकारी नौकरियां बनाइए, दीजिए। मैं सारी जनता से फिर अपील करता हूँ, 5 तारीख को हाथी के सामने का बटन दबाकर हमें बहन मायावती जी को भारी से भारी बहुमत में आपको विजयी बनाना है। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, नमो बुद्धाय। तो ये थे हमारे साथ ओम शंकर पांडे जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना था कि इस बार लाएं, जिताएं और बदलाव करें, क्योंकि बदलाव करेंगे तभी कुछ होगा और देखने को मिलेगा। स्पष्ट रूप से इनका कहना था, क्योंकि कहा गया है ना कि तावे पे रोटी पलटती रहती है तो अच्छी पकती है, उसी तरह सरकार और शासन को बदलते रहना चाहिए तो अच्छा काम करता है। यह स्पष्ट रूप से ओम शंकर पांडे जी का कहना था और कहना है कि यहाँ पे बदलाव होगा और जनता बदलाव करेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ करेगी। ये 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो पता चल जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आपका सोचना चाहिए।